हेलो फ्रेंड्स, तो ये है सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। अगर तुम शादी करके चली जाओ फरहान के पास, फिर याद आऊंगा तुम्हें। हर चीज के बीच में फरहान का जिक्र आना जरूरी होता है क्या? वाह भाई, अपने होने वाले मियाँ की कितनी परवाह है तुम। वो बात ही नहीं सुन सकती उसके बारे में। जरा सा जिक्र छेड़ दो और तो हो कर लो जिक्र तो। आई थिंक यू आर ऑब्सेस्ड विद हिम। एंड व्हाई वुड आई बी ऑब्सेस्ड विद फरहान? जब से तुम्हारी शादी की बात तय हुई है ना, तुम्हें दुनिया का कोई और इंसान नजर नहीं आता। और पता नहीं तुम्हें क्या डर लगा हुआ है, दुनिया का हर आदमी फरहान के पीछे पड़ा है। को पूछे व्हाई द हेल वुड एनीवन बी ऑब्सेस्ड विद फरहान? गंजा। गंजा मत कहो। 4 बाल होने से इंसान गंजा नहीं हो जाता। अच्छा, बालों की गिनती भी देता है तुम्हें? अच्छा यार बस करो, दैट्स इनफ। ऐसे आई स्वेयर यार, समझ नहीं आती मुझे। बेचारा इंसान शादी से पहले इतना बेबस और मजबूर कैसे हो सकता है? अगर शादी से पहले तुमसे इतना डरता है ना, पता नहीं तुम क्या हाल करोगी शादी के बाद उसका। वही जो तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ करेगी। हाँ, इतनी तेज तरार बीवी नहीं लेके आऊंगा मैं घर। हाँ, तुम तेज तड़ार बीवी ना लाना, तुम अल्लाह मियाँ की गाय ले आना जो पूरा दिन घर में बैठ के भां भां करती रहती। बेहतर दिन बक बक। शादी के बाद तुम्हें वो भां भां भी बक बक लगेगी। तुम सारे मर्द एक जैसे हो। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, बट फरहान इज डिफरेंट। ऑफ कोर्स ही इज। घर में मुरम्मत का काफी काम बढ़ गया है। क्या हो गया? मुझे तो ठीक ठाक लग रहा। बाहर से ठीक लग रहा है ना, अंदर से बहुत इकट्ठा हो गया काम। जरा देखिए तो सही इस दीवार को, सीलन से कैसी हो गई है। अरे बाबा, पुराना घर है, छोटी मोटी मुरम्मत तो निकलती रहती है ना। नहीं, थोड़ा बहुत काम होता तो मैं खुद ही करवा लेती, आपसे थोड़ा ही कहती। कुछ ज्यादा ही काम इकट्ठा हो गया है। अब इस ये दीवार खराब हो गई है, उस कमरे की दीवार खराब हो गई है। कभी कभी तो मुझे यूं लगता है कि कहीं दीवार वो है ना ढह ही जो ना स्टेज जाए। ड्रामा कौन सी में कमरे की दीवार? उमर बच्चियों शरीफ के के साथ आते थे। किचन का सिंक भी खराब हो गया, पानी टपकने लगा है, गुसल खाने का फर्श उखड़ने लगा है, और ये जो वायरिंग है इसे तो बदलना पड़ेगा। मतलब एक लंबी चौड़ी फहरिस्त तैयार कर ली। इसमें तो 1,00,000-1,50,000 रुपए खर्च होगा। अरे नहीं नहीं, 1,00,000-1,50,000 की बात नहीं है, 50-60 में हो जाएगा। कुछ मैं भी डाल लूंगी। राफिया, जब तुम्हारे पास पैसे हैं तो करवा लो ना मुरम्मत। जब मेरे याद है पास लंदन है, से तो कुछ लाहौर। मैं भी करवा दूंगा। मेरे ड्रामा। पास तो सिर्फ 5 या 10 हजार रुपए हैं। लाहौर से लंदन इतनी तक। ढेर सारी हाँ, वही। मरम्मत कराने की इस्तात नहीं है। लंदन बाकी तो से आपसे लाहौर थोड़ा ही तक कहती ऐसे हूँ। था शायद। दोनों है, मुझ में इस्तात है। 2 पार्ट में थी ना ये। कमाल करती हो तुम। लंदन से लाहौर तक, उसमें जो सबसे बड़ा भाई होता है उमर शरीफ के बेटों में, के ऊपर वाला पोर्शन सही मूछे वाला राहील। उसमें उसका कर्ज है। तुम इसलिए तो मैं आपसे कह रही हाँ, थी कि जब घुंघराले उस घर बाल की वाला मरम्मत मूंछ वाला। करा रहे थे तो यहाँ की भी शायद करा वही। देते। नहीं, मजदूर तो वो- लगे हाँ। हुए थे। राफिया, जब मैं अपने घर का काम करवाता हूँ, तुम्हें इस घर का काम क्यों याद आ जाता है? बताओ क्यों? मैं तो इस नलका उम्मीद ठीक पर करने कि आया। शायद इनको पकड़ लो, इस घर को भी ब्लैक आप अपना कोट घर पहनता हूँ। समझेंगे। इनको पकड़ लो, मैं तो नलका कुछ ना ठीक कुछ करने आया, मुरम्मत जब डाकू करवा आते देंगे हैं। यहाँ। यही है वो। लेकिन हमेशा हाँ। की तरह आपसे कहकर हिमाकत ही अगर है तो बताना आप। मूंछ होती थी इनकी, बस मूंछ आदत रखते बना थे। लिया तुमने। छोटी छोटी बात पे झगड़ा शुरू कर देना। जरा ख्याल क्या नहीं हुआ? करती हो कि मैं शौहर हूँ तुम्हारा। तुम जरा सोचो मेरे खुद ही बारे सुन लो क्या हुआ। में। मैं मुश्किल में हूँ। शोहर के माली हालात मेरे हालात से किस बात पे झगड़ रहे हैं ये मैं लोग? शौहर नहीं हूँ। मुलाजमत पेशा पैसे आदमी हूँ। और अम्मी ने अब्बा से घर की मरम्मत का बोला था, अब्बा ने इनकार कर दिया। क्या जरूरत थी अम्मी को बोलने की? क्या वो अब्बा को नहीं जानती हैं? कभी फल लाने की तो तौफीक हुई नहीं उनको। घर मरम्मत करवाएंगे हमारा। 3 बच्चे और 1 बीवी और भी है, उनकी जिम्मेदारियां भी। हाँ? हाँ, आपके तो सिर्फ 3 बच्चे और 1 बीवी है। हम तो आपकी जिंदगी का हिस्सा थोड़े ही हैं। चलता हूँ। क्या फायदा हुआ? ये
किचन में रखो और मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। खाला के यहाँ जाना है, कमेटी दे रही है मुझे। जी अच्छा। हाँ, नहीं मैंने उससे कहा था कि मैं बता दूंगी ना। सलाम आंटी। वालेकुम सलाम। जस्ट मिनट। कैसी हो? आई एम वेरी वेल। जारून कहाँ है? आई थिंक अंदर है, म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहा था। मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ, देखे तो सही। अभी इसकी खबर लेकर आए। जी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हो। हेलो। हेलो। Can you give it a rest, please? 15 मिनट तो तुम क्यों मनाया? तुम्हें हमेशा अपनी गिटार प्रैक्टिस मुझसे कमिटमेंट रख के याद क्यों आती है? कमिटमेंट? कौन सी कमिटमेंट? Sarun, don't be upset. You know what I'm talking about. अच्छा 12-15 मिनट दे दो ना यार, उसके बाद सारा दिन ही तो बर्बाद करना है तुम्हारे साथ। तुम मेरे साथ खुद प्लान बनाते हो और उसको दिन बर्बाद करना कहते हो। कभी मुझे भी टाइम दे दिया करो। जब भी मैं कोई काम शुरू करने लगता हूँ कोई ना कोई औरत आके मुझे रोक देती है। कौन सी औरत? तुम सारा या माँ। राइट। शुक्र है मैं समझी कोई औरत तुम्हारी जिंदगी में आ गई है फिर। Anyway, we have to go. We're getting late. चलो उठो। Come on. चलो। मेरी जिंदगी में कम मुसीबतें मैं एक और पाल लूं। मेरा हर काम हमेशा अटक क्यों जाता है? क्या अटक गया? डायरी लिखने बैठी थी, बॉल पॉइंट खत्म हो गया। तो दूसरा ले लो। एक ही था। मेरे बैग से ले लो, शर्मिला से तो मांग लो। हमेशा मेरे साथ यही होता है, कोई भी काम करने बैठूं तो कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई मुसीबत तो जरूर आती है। किस्मत ही खराब है मेरी। ये लो। अब जब भी किसी बंदे की बॉल पॉइंट खत्म हो जाए ना, तो वो किस्मत को बुरा भला कहने बैठ जाए। तुम तो हट करती हो कश्यप। मैं ले आती हूँ अंदर से। It's a very nice place वैसे। यहाँ पे चिप्स खाए हैं इनके जो होते हैं बेल्जियन चिप्स है। Supposed to be very famous. No, I've never tried that. Although you did mention this before as well, and I told you to remind me. तुम भी वैसे बड़े निकम्मे आते हैं। हर चीज में तुमको रिमाइंडर देना क्या जरूरी होता है? तो इसमें इशू क्या है? I mean, माँ, डैड सारा सब है ना मुझे रिमाइंड कराने के लिए। I think तुम्हें भी जिंदगी में थोड़ा सा काम करना चाहिए। काम इंसान को अजीम बनाता है। तुम लोगों को जो अजीम बनाने निकले हुए हो, कभी तुमने खुद पे कंसंट्रेट किए? खुद तो कुछ करो। मुझे पता नहीं, कभी कभार लगता है कि जितनी भी कंफर्ट्स और लग्जरीज मेरी जिंदगी में है उसकी वजह से मैं निकम्मा हो गया। लाइफ में थोड़ी डिस्कम्फर्ट होनी चाहिए, चैलेंज होना चाहिए, अदरवाइज लाइफ बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। व्हाट्स अ लाइफ विदाउट हार्डशिप एंड स्ट्रगल? मैं बड़ा हैरान होता हूं ऐसे लोगों को देख के जिनको जिंदगी में सिर्फ सुकून और कंफर्ट चाहिए होता है। हाउ कैन यू लिव अ लाइफ लाइक दैट? अच्छा सुनो, मुझे बहुत भूख लग रही है। लेट्स ऑर्डर समथिंग। या इनफ ऑफ फिलॉसफी। लेट्स ऑर्डर। तो दोस्तों इसी के साथ सेकंड पार्ट एंड होता है, मिलते हैं थर्ड पार्ट पे। बाय बाय।